हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपनी इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे माना कॉइन के बारे में, और साथ ही में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे यहाँ पे गाला कॉइन के बारे में, और उसके साथ में हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अभी इस टाइम पे जितने भी लोगों ने लूना कॉइन को वाजिरेक्स एक्सचेंज में परचेज किया था, तो अभी इस टाइम पे वो अपना लूना कॉइन को कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो मेक श्योर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, तो वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल पे होता है कि और आपको चैनल को सब्सक्राइब क्यों करनी है वो मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि भाई अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको जानना चाहिए ना क्यों एग्जैक्टली अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको इसमें से क्या फायदा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर जब भी आपको डाउनफॉल देखने को मिलती है उससे पहले ही आपको हमारे चैनल और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाता है, और साथ ही में हम जो है यहाँ पे आपको अपडेटेड कर देते हैं हर एक कॉइन को लेकर आपको कहाँ पर बाई करनी है, कहाँ पर सेल करनी है। तो अगर आपको यहाँ पे प्रीमियम जैसे सर्विसेज चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल रहा है तो आप जरूर से सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे मार्केट के जो हालात है वो अभी इस टाइम पे हमें बिटकॉइन के अंदर अगर आप देखोगे एक्सचेंज रिजर्व हमें अब इस टाइम पे क्या देखने को मिल रहा है, हायर देन लास्ट 7 डेज। ठीक है, तो एक्सचेंज का जो रिजर्व होती है जो भी क्रिप्टो करेंसीज रिजर्व में होती है वो अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पे हमें नेट फ्लो लास्ट 7 डेज से ज्यादा इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे अगर आप माइनर्स को देखोगे तो माइनर्स भी अभी इस टाइम पे जो है ज्यादा सेल नहीं कर रहे, मॉडरेटली अभी इस टाइम पे जो है माइनर्स की तरफ से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें इस टाइम पे जो है एक्सचेंज रिजर्व के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें जो है एक्सचेंज रिजर्व के अंदर लास्ट 24 आवर्स में -1.16 देखने को मिला है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, जैसे कि ट्रांजेक्शन वगैरह अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन यहाँ पे ट्रांसफर वॉल्यूम हमें इस टाइम पे ज्यादा सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है जो कि है 31.95%। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ट्रांसफर्ड हैज डिक्रीज्ड बाय 31.96%, जो थोड़ा पॉजिटिव होती है। जैसे कि अगर कोई भी अपना यहाँ पे एक्सचेंजेस के अंदर से यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है और किसी वॉलेट के अंदर, तो ये थोड़ा पॉजिटिव न्यूज निकल के आ जाती है। ट्रांसफर वॉल्यूम हमें इस टाइम पे जो है कम देखने को मिल रहा है। अगर आप ट्रांजेक्शन्स की बात करोगे तो ट्रांजेक्शन्स हमें इस टाइम पे पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। लास्ट 24 आवर्स की अगर आप बात करोगे तो लास्ट 24 आवर्स में हमें 7.54% जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स के ऊपर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। एक्टिव एड्रेसेस को अगर आप देखोगे तो एड्रेसेस भी हमें लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी इस टाइम पे हमें 5.83% जो है यहाँ पे एक्टिव एड्रेसेस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप सेंटीमेंट की बात करोगे तो ग्लोबल में जैसे कि कॉइन बेस प्रीमियम के अंदर देखोगे तो अभी इस टाइम पे जो है हमें यहाँ पे इन्वेस्टर्स के अंदर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, और इन्वेस्टमेंट जो है अभी इस टाइम पे हमें थोड़ा वीक देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहिए, जैसे कि फंडिंग रेट अभी इस टाइम पे हमें माइनस में देखने को मिल रहा है। टेकर एंड बायर सेल रेशियो को अगर आप देखोगे तो टेकर एंड बायर सेल रेशियो के अंदर अभी इस टाइम पे जो है बाइंग ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रीन हमें इस टाइम पे ज्यादा देखने को मिल रही है। दैट मीन्स हमें मार्केट के अंदर थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है होपफुली। अगर आप ओपन इंटरेस्ट को देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट हमें जो है लास्ट 7 डेज के अंदर अगर आप देखोगे तो -21.59% देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी इस टाइम पे अगर लास्ट 24 आवर्स की बात करोगे तो +0.61% हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आई गेस आपको तो ओवरऑल थोड़ा पता लग गया होगा कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। अब इस टाइम पे चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन की अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो बिटकॉइन का प्राइस जो है हमें यहाँ पर समवेयर अराउंड 29,000 के आसपास देखने को मिल रहा है, और मैंने प्रीवियसली आप लोगों को 2 दिन पहले ही बता दिया था कि बिटकॉइन के अंदर आपको एक साइडवेज कंडीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्राइडे को ही मैंने आपको बोल दिया था कि बिटकॉइन के अंदर आपको अप ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ वीकेंड चल रहा है। और उसके साथ ही में अगर आप बिटकॉइन के वॉल्यूम्स को देखोगे तो वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग भी हमें नहीं लग रहा था कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर आपको उतना अच्छा खासा जो यहाँ पे अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। फॉर दैट रीजन हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि अगर आपको एंट्री लेनी है तो बिटकॉइन के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेते हो तो आपको 28,000 वाला जो जोन है इस जोन के अकॉर्डिंग आपको एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने बता दिया था कि अगर आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है तो 28,000 वाला जो जोन है इस जोन के अकॉर्डिंग आप जरूर से एंट्री लेना, क्योंकि अगर आप 28,000 वाला जो जोन है इस जोन के अकॉर्डिंग किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेते हो तो बिटकॉइन यहाँ से 28,000 वाला जो जोन है इस जोन से जो है बिटकॉइन के अंदर हमें जो है बाउंस बैक देखने को मिलेगा। जब भी बिटकॉइन के अंदर बाउंस बैक होती है तब हमें बाकी ऑल्ट्स के अंदर भी अप ट्रेंड देखने को मिलता है। जितने भी लोग पहले से क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं वो लोग अभी इस बात को रिलेट भी कर पा रहे होंगे, और जितने भी लोग पहली बार ट्रेड कर रहे हैं तो उनको मैं यही बता दूं कि जब भी आपको बिटकॉइन के प्राइस के अंदर डाउनफॉल देखने को मिले तब आप जाके अपने ऑल्ट्स कॉइन को भी चेक कर लेना, आपको हर एक ऑल्ट कॉइन के अंदर भी डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो अभी इस टाइम पे एक्जैक्टली क्या हो सकता है बिटकॉइन के अंदर, तो बिटकॉइन के प्राइस को अगर आप इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस अभी इस टाइम पे सपोर्ट ले रहा है। हमारा यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का जो मिडिल बैंड है उसके ऊपर अभी इस टाइम पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर बिटकॉइन सपोर्ट
सपोर्ट होल्ड कर लेती है तो इन ऑर्डर टू बी बुलिश बिटकॉइन को ये वाला जो जोन है 30,000 वाला जो जोन है इस जोन को बिटकॉइन को ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरे हिसाब से जो है आज रात तक जो है आपको ये जोन बिटकॉइन ब्रेक कर सकती है। ठीक है, अगर बिटकॉइन ये जोन ब्रेक नहीं कर पाती है तो इन दैट केस आपको जो है इस वाली जो बॉक्स मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है इस बॉक्स के अंदर ही आपको जो है प्राइस कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। प्राइस यहाँ पर रिटेस्ट लेगा और उसके बाद जो है प्राइस के अंदर फिर से हमें अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो अगर पहले से अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो ना तो ये जो इस बॉक्स के अंदर जो कंसोलिडेशन हो रही है बिटकॉइन का तो इस बॉक्स के अंदर ही मैंने जो है आप लोगों का बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी करवाया। मैंने आपको बोला है कि एक्जैक्टली आपको कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट लेनी है। बियर मार्केट के अंदर भी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बियर मार्केट चल रहा है आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप सही से चीजों को देखोगे, चीजों को समझोगे तो आप बियर मार्केट के अंदर भी प्रॉफिट लेकर जा सकते हो। ठीक है, इस टाइम के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी जो करंट सिनेरियो है बिटकॉइन को इसको देखते हुए अभी इस टाइम पे आपको किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री नहीं लेनी है। बाकी अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बता रहा हूँ। क्यों नहीं लेनी है वो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। लेट सपोज बिटकॉइन अगर ये वाली जो बोलिंजर बैंड का मिडिल बैंड है इसमें अगर बिटकॉइन सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाती है तो इन दैट केस हमें प्राइस फिर से 28,000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो 28,000 के आसपास अगर बिटकॉइन की प्राइस आगे आएगी, बिटकॉइन के अंदर करेक्शन आएगा तो इन दैट केस आपको बाकी होल्ड्स के अंदर भी करेक्शन देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी इस टाइम पे वेट एंड वॉच करो। जब भी सही मौका मिलेगा मैं तुरंत अपने चैनल और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको बता दूंगा। तो आई गेस आपको बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे माना कॉइन के बारे में। तो माना कॉइन को लेकर आप में से बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है कि सर माना कॉइन के अंदर हमने बहुत ज्यादा ऊपर परचेज किया था तो अभी इस टाइम पे माना कॉइन के प्राइस के अंदर हमें बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि माना एक ऐसे प्रोजेक्ट है जो अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आपने मेटावर्स के नाम सुना होगा, तो मेटावर्स अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े ऐसे टेक कंपनीज है जो अभी इस टाइम पे मेटावर्स के ऊपर भी काम कर रही है। तो माना कॉइन की अगर आप देखोगे तो वेबसाइट के अंदर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो आपको जो है मेटावर्स रिलेटेड हर एक चीजें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो गेट स्टार्टेड अगर आप करोगे तो आपको मेटावर्स रिलेटेड चीजें देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि मेटावर्स को लेकर ऑलरेडी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइप बना हुआ है। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका प्राइस अभी हमें बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। जब मेटावर्स का ट्रेंड पूरा स्टार्ट हो जाएगा तब आपको माना कॉइन के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये चीज आप अपने कोई पे भी नोट करके रख सकते हो क्योंकि माना कॉइन कोई ऐसा कॉइन नहीं है, ये आने वाले टाइम में आपको बहुत सही प्रॉफिट बना के दे सकते हो और इसके अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल भी है। तो मैं आपको इतना इसके बारे में अच्छी चीजें बोल रहा हूँ। इट डजंट मीन कि अभी इस टाइम पे जाके ही आप एंट्री लगा दो। ठीक है, तो एंट्री लेने के लिए मैं आपको कुछ जोन्स बता देता हूँ। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन लोगों ने यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर माना कॉइन के अंदर एंट्री लेके रखा हुआ है। अभी इस टाइम पे अगर आप पैनिक कर रहे हो माना कॉइन को लेकर तो आप भी इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करनी है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि माना के अंदर कितना पोटेंशियल है। वो आने वाले टाइम में आपको बहुत सही प्रॉफिट बना के दे सकता है। ठीक है, अगर आप इस टाइम पे पैनिक होकर सेल करके निकल जाओगे लॉस में तो इन दैट केस आपका ही लॉस होगा और माना जो प्रोजेक्ट वो कोई नहीं जा रहा है, वो प्रोजेक्ट आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे माना कॉइन के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 1.25 के आसपास। तो अगर इस टाइम पे देखोगे ना तो हमें प्राइस एक चैनल के अंदर मूव करता हुआ दिख रहा है, जबकि प्राइस के अंदर यहाँ से हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिला था। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर जाके एक रिजेक्शन लिया और उसके बाद जो है प्राइस ने एक साइडवेज कंडीशन के अंदर कंसोलिडेट किया। जब भी प्राइस के अंदर हमें अप ट्रेंड देखने को मिला, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक रिजेक्शन देखने को मिला और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ हमें कुछ इस तरीके से जो है प्राइस के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे क्या हो सकता है कि माना कॉइन को अगर बुलिश होना है तो इसके लिए जो है माना कॉइन का सबसे पहले ये वाला जो जोन है इस जोन को ब्रेक करना पड़ेगा और उसके बाद जो हमें माना कॉइन के अंदर और एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो मिलेगा 1.45 के आसपास। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे अगर आपने यहाँ पर कहीं भी माना कॉइन के अंदर एंट्री लिया होगा तो मेरे हिसाब से आपको ये वाली जो जोन है इस जोन के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेनी है। ये जो जोन होगा वो होगा 1.43 के आसपास। जितने भी लोगों ने अभी तक कोई भी एंट्री नहीं ली है माना कॉइन के अंदर, अभी इस टाइम पे अगर आप सोच रहे हो माना कॉइन के अंदर एंट्री लेने के लिए तो अभी इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि माना कॉइन के अंदर अगर बिटकॉइन के अंदर कोई करेक्शन आती है तो इन तरीके से आपको माना के प्राइस के अंदर भी एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो अब 1.09 के आसपास 1.15 से लेकर 1.09 के आसपास आप जरूर से माना कॉइन के अंदर एंट्री लगा सकते हो। और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है, तो जो करंट प्राइस चल रहा है उस करंट प्राइस के अंदर अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो आप एक स्मॉल अमाउंट में एंट्री लगा सकते हो। आई रिपीट, स्मॉल अमाउंट में आपको एंट्री लगानी है करंट प्राइस के अंदर, ना कि आपको पूरा बड़ी अमाउंट में आप जाकर लगा रहे हो। ठीक है, लाइक अगर आपके पास 10,000 रुपीज है या फिर 5,000 जो भी आपके पास अमाउंट है उस अमाउंट में से जो है आपको वन पोर्शन जो है यहाँ पे ऐड कर लेंगे। लेट सपोज मेरे पास 1,000 रुपीज है, मैं माना के अंदर एंट्री अभी करंट प्राइस के अंदर लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इन दैट केस मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे 200 रुपया लगाऊंगा। इस अभी जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस के अंदर मैं 200 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा। अगर प्राइस नीचे आती है तो इन दैट केस हम यहाँ पे वेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से जब प्राइस हमें डाउनफॉल में देखने को मिलेगा फिर जाके मैं और भी 200 लगाऊंगा और उसके बाद अगर प्राइस और भी नीचे आती है उसके बाद मैं फिर से 200 रुपीज लगाऊंगा। तो ऐसे करके आपको ट्रेडिंग करना है, ना कि आपको जो है एक ही साथ में पूरा अपने अमाउंट को एक्यूमुलेट कर देनी है। तो आई गेस आपको चीजें समझ में आ रही होगी। करंट जो प्राइस चल रहा है, लेट सपोज कि मैं अभी इस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाते बनाते अगर लेट हो जाती है
तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, अगर प्राइस को यहाँ पर कोई भी अगर आपको प्राइस देखने को मिल जाती है तो इन दैट केस आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। तो अगर प्राइस आपको यहाँ पर कहीं पे देखने को मिलती है 1.27 या फिर 1.25 के आसपास, तब जाके जो है आपको जरूर से स्मॉल अमाउंट में एंट्री ले लेनी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको माना कॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा, तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे गाला कॉइन के बारे में। तो गाला के अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो गाला के प्राइस के अंदर भी हमें कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो गाला कॉइन अभी इस टाइम पे परचेज करने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको गाला कॉइन में एंट्री लेनी है तो आपको ये वाली जो जोन है 0.08 के आसपास, इस जोन के आसपास अगर आपको गाला कॉइन देखने को मिले तब जाके जो है आप जरूर से अपना एंट्री बना सकते हो, ठीक है। अभी करंट प्राइस के अंदर आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाली जो जोन है माना कॉइन यहाँ पे गाला कॉइन के लिए 0.10, इस जोन से हमें जो है यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर एंट्री लोगे तो यहाँ से यहाँ पर हमें जो है रिजेक्शन देखने को मिलेगा, तो इन दैट केस आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा। फॉर दैट रीजन मैं आपको अभी इस टाइम पे सजेस्ट नहीं करूंगा गाला कॉइन के अंदर एंट्री लेने के लिए। बाकी अगर आप लेना चाहते हो मर्जी आपकी, आप ले सकते हो। मैं पर्सनली अभी जो जिस पॉइंट पे प्राइस चल रहा है उस पॉइंट पे मैं एंट्री नहीं लूंगा, ठीक है। तो अगर आपको एंट्री लेनी है गाला कॉइन के अंदर तो आपको यहाँ पे 0.08 के आसपास आपको पहली एंट्री ले लेनी है, और उसके बाद जो है आपको ये वाला जो जोन है इस जोन के अकॉर्डिंग 0.0588 के आसपास, ठीक है। तो आई गेस आपको गाला कॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अभी इस टाइम पे बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है लूना कॉइन को लेकर जो अपडेट निकल के आ रही है उस अपडेट के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस है जिन्होंने लूना कॉइन को डिलिस्ट कर दिया है। तो वाजरेक्स ने भी डिलिस्ट किया था, और यहाँ पे उसके एक्सप्लेनेशन में वाजरेक्स ने यही बोला है कि वो ऐसे कॉइन्स को जो है अपने एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट नहीं करते जो कुछ यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया मेंटेन नहीं कर पाते, जैसे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम उनका अगर नहीं होती है, अगर लिक्विडिटी उस पर्टिकुलर कॉइन के अंदर ज्यादा होता है तो इन दैट केस वो क्या करते हैं कि उस कॉइन को डिलिस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे जितने भी लोगों ने यहाँ पे लूना कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया था वाजरेक्स के अंदर, जैसे कि मान लो कि अगर आपने लूना यूएसडी, लूना आईएनआर या फिर लूना WRX यहाँ पे पेयर के अंदर अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो अभी इस टाइम पे जो है वाजरेक्स आपको एक ऑप्शन दे रहा है अपना जो भी अमाउंट है उसको विड्रॉ करने के लिए। विड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बाइनेंस के अंदर आप भी इस टाइम पे आप फ्री ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो बाइनेंस फ्री ट्रांसफर हैव बीन एनेबल्ड फॉर यूजर्स टू विड्रॉ देयर लूना फंड्स टू कन्वर्ट वाजरेक्स अकाउंट विद बाइनेंस अकाउंट। तो यहाँ पे अगर मैं इस टाइम पे यही बोलूंगा कि अभी आपने जैसे कि मान लो कि अगर आप यहाँ पे वाजरेक्स एक्सचेंजेस से आपने लूना कॉइन को परचेज किया था, तो लूना को वाजरेक्स एक्सचेंज ने तो डिलीट कर दिया। तो अभी इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, लूना को अपने बाइनेंस में ट्रांसफर करके आप जो है अपना फंड को विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अगर आपका उसके बाद भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।